अगर हम इसको बायोलॉजिकली देखें, एक साइंस के एंगल से देखें, तो तंबाकू खाने से हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर जगह पे एक स्टिमुलेशन मिलता है, उत्तेजना मिलती है, जिससे आदमी को अच्छा लगता है, जो एक टेम्पररी कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो आदमी की खुद की इच्छा शक्ति है, वो अपनी मन की ताकत है, कि अगर जी। वो तय कर लेगा कि मुझे छोड़ना है तो बिल्कुल वो उसको छोड़ सकता नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज है नो टोबैको डे, यानी कि तंबाकू मुक्त दिवस। और इस मौके पर हम बात करने वाले हैं तंबाकू और उससे जुड़े विभिन्न तथ्यों के बारे में। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर गजानन फटके, जो कि जेएसएस जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी छत्तीसगढ़ में काम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। है। जी, थैंक यू। सर ने वहाँ पे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ के ट्राइब्स के साथ में बहुत काम किया है तंबाकू की नशा मुक्ति को लेकर। और इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि सर इस टॉपिक पे, इस विषय पे चर्चा करने के लिए एक उपयुक्त इंसान रहेंगे। तो चालू करते हैं सर। पहला सवाल मेरा जी। आपसे रहेगा सर कि तंबाकू कंजम्पशन के, टोबैको कंजम्पशन के क्या क्या विभिन्न तरीके हैं, किस किस प्रकार से लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। जी, तो जो तंबाकू का सेवन किया जाता है आमतौर पे, तो इसमें एक तो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान है। जी। दूसरा जो है जो टोबैको च्यू करते हैं, यानी कि उसको चबाते हैं। और तीसरा जो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं उसको गुड़ाकू बोलते हैं, जो एक गुड़ के साथ मिक्स किया हुआ तंबाकू है, और उसको अपने गम्स पे रब करते हैं, यानी कि दांत के ऊपरी और नीचे वाले हिस्से पे उसको घिसते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार है। और हम देखते हैं, जैसे स्मोकिंग में बीड़ी है, सिगरेट है, या मतलब कुछ लोग गांजा या वो चिरुट जिसको बोलते हैं, ये वाला चीज मिला के भी स्मोकिंग करते हैं। और जो चूइंग फॉर्म्स ऑफ टोबैको है, जिसको चबाते हैं, इसमें एक जो रॉ टोबैको आता है, जिसको चूना लगा के लोग चबाते हैं, या फिर जो गुटखा है, या खैनी है, या बहुत सारा पान मसाला है। आजकल बहुत सारा पान मसाला के साथ भी तंबाकू की एक पुड़ी आ रही है, क्योंकि अभी सरकार ने ये तंबाकू बैन कर दिया है, तो वो अलग अलग देना चालू कर दिया है कि उसको तंबाकू को चोरी छुपे बेचते हैं, और जो पान मसाला के नाम से बेचते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के टोबैको है। इसके अलावा कुछ ई सिगरेट्स है, या निकोगम है। तो ये भी एक प्रकार की तंबाकू ही है। मतलब इसको कई बार तंबाकू छुड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जी। लेकिन मुझे लगता है, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि इसके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए, कि ये भी एक प्रकार का निकोटीन ही है। और ये इसके भी जो दुष्परिणाम है, जो तंबाकू खाने से जितने दुष्परिणाम होते हैं, उतने पूरे दुष्परिणाम इससे भी होंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई गजानन। तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि तंबाकू की लत क्यों लग जाती है, लोग इसके आदी क्यों हो जाते हैं और इसको छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। जी, तो ये सवाल को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जी। कि जैसे जो जानकार लोग कहते हैं, पुराने जमाने में लोग तंबाकू इसलिए खाते थे क्योंकि इससे भूख मिटती थी। जब लोगों को भूख लगती थी और खाने की कमी होती थी, तो तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता था ताकि भूख ना लगे। जी। तो उससे जो मतलब भूख लगने से जो दर्द या जो भी परेशानी होती थी, उससे लोग बच जाते थे। लेकिन जी। आज का जमाना तो ऐसा नहीं है। आज खाना मतलब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर भी लोग तंबाकू क्यों खा रहे हैं? तो इसका कारण है कि पीयर प्रेशर, यानी कि जो आजू बाजू के दोस्त है, परिजन है, उनका एक प्रकार का दबाव। तो जी। उसको तंबाकू को एक स्टेटस सिंबल माना जा रहा है, कि यार तुम स्मोक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते, ऐश करने के लिए कुछ किया करो, इस तरीके के जो कारण है, या एक थ्रिल के नजरिए से युवा जो है उसके तरफ आकर्षित होते हैं, उसको इस्तेमाल करना चालू करते हैं। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम इसको बायोलॉजिकली देखें, एक साइंस के एंगल से देखें, तो तंबाकू खाने से हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर जगह पे एक स्टिमुलेशन मिलता है, उत्तेजना मिलती है, जिससे आदमी को अच्छा लगता है, जो एक टेम्पररी कुछ समय के लिए अच्छा लगता है। तो इसके कारण फिर आदमी को एक बार उसको खाता है तो अच्छा लगता है, तो उसको वो बार बार खाने लगता है। जी। लेकिन इसमें एक बात है कि हर बार उतनी ही उत्तेजना मिलने के लिए ज्यादा मात्रा में तंबाकू लेना पड़ता है, और उसको बार बार लेना पड़ता है।
जी जिसके कारण जो भी व्यक्ति उसका सेवन करता है उसको मात्रा ज्यादा ज्यादा होते जाती है और उसके लत में फंस जाता है। जी और फिर इसके आगे की अगर हम देखें तो उसको उस व्यक्ति को एक डिपेंडेंस हो जाता है, जिसको हम एक निर्भरता बोलते हैं, कि वो जी व्यक्ति उस तंबाकू के आदी हो जाता है, कि अगर उसने तंबाकू नहीं ली तो उसको अलग अलग तरीके के शारीरिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसमें जी जैसे बेचैनी लगना, सिर दर्द होना, कुछ लोगों को बाहर तरफ नहीं होता या अच्छा नहीं लगना, ऐसे अलग अलग तरीके के लक्षण उनको दिखाई देते हैं, जिसको हम डिपेंडेंस बोलते हैं। जी तो ये सब कारणों के कारण, ये सब चीजें होने के कारण जो लोग हैं तंबाकू एकदम आसानी से छोड़ नहीं पाते। जी। तो सर, तंबाकू को छोड़ने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ऐसे लोगों के परिजन और उनके दोस्त लोग ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह से सही मार्ग पर ले जा सकते हैं? जी, ये एक बहुत जरूरी बात है। जैसे हमने देखा कि जैसे तंबाकू की आदत शुरू होने के लिए ज्यादातर जो आज आसपास के लोग हैं, दोस्त परिजन या पीयर, यही काम आते हैं। तो इसी के कारण से तंबाकू की आदत चालू हो जाती है या लत लग जाती है। बिल्कुल वैसे ही तंबाकू छोड़ने के लिए भी ये लोग ही बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ेगा उसको बीच बीच में कभी कभी, जिसको हम क्रेविंग बोलते हैं, कि उसको एक अत्यधिक इच्छा होगी कि मुझे अब तंबाकू खानी ही है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। तो उस समय पे अगर उसको कुछ सपोर्ट मिलता है, चाहे वो अपने दोस्त का हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर का हो, या फिर गांव के कोई भी एक व्यक्ति समूह किसी का भी हो, तो उस समय अगर वो अपना उसका आधा घंटा उससे निकल जाए, तो फिर आगे उसको तंबाकू का याद नहीं आता, या वो तंबाकू के जो अपनी आदत है उससे छुटकारा पा सकते। तो हमने छत्तीसगढ़ में भी यही देखा, जिस इलाके में हम काम करते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग तंबाकू खाते हैं। तो यहाँ पे हमने समूह बनाए हैं, ऐसे लोग जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं या शराब छोड़ना चाहते हैं, तो एक अपना एक समूह बनाते हैं 8-10 लोग, और उनका हम हफ्ते में एक दिन मीटिंग करते हैं। तो वहां पे जाते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम है, जैसे पैसों के क्या दुष्परिणाम है, फैमिली पे क्या असर है, खुद के सेहत पे क्या असर है, ऐसे अलग अलग प्रकार से उनको जानकारी देते हैं। और वहां पे कुछ लोग ऐसे अनुभव भी अपने शेयर करते हैं कि हमने छोड़ दिया तो अब ये फायदा हो रहा है। तो एक तरीके से एक समूह बन जाता है, और सामूहिक रूप से छोड़ने का बहुत अच्छा है। तो जो भी कोई मतलब व्यक्ति अपने परिजन का या किसी का भी तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो उनको ये जानकारी दे सकते हैं। उनके साथ बार बार बात करना पड़ेगा, उनको एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसको जी छोड़ो, इसके कारण और ये छूट सकता है। ये हमने बहुत लोगों से देखा हुआ है। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो आदमी की खुद की इच्छा शक्ति है, वो अपनी मन की ताकत है, कि अगर जी वो तय कर लेगा कि मुझे छोड़ना है तो बिल्कुल वो उसको छोड़ सकता जी। और यदि कोई व्यक्ति इस चीज़ को छोड़ना चाहे, तो उस व्यक्ति के लिए आपका कोई मैसेज इस चैनल के माध्यम से? है। जी, तो जैसे मतलब अभी सरकार भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रयास कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी इसमें काम कर रही हैं। तो एक टोल फ्री नंबर है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा या वीडियो के आखिरी में शेयर किया जाएगा। तो जी वो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या वहाँ पे मिस कॉल दे सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपने आप से एक तंबाकू के छोड़ने का जो समूह है उससे जुड़ जाएंगे। वहाँ से आपको जानकारी भी मिलेगी और कुछ हेल्प भी मिलेगी, या फिर आप कोई भी अपने जो फैमिली डॉक्टर है उससे सलाह ले सकते हैं। जी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है छोड़ने के बाद, कि आपको कुछ लक्षण आ रहे हैं जिसको हम निर्भरता या डिपेंडेंस बोलते हैं, ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं कि उसको छोड़ने के लिए। जी और इसमें जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि छोड़ने के लिए जो दूसरे निकोटीन प्रोडक्ट्स है, जैसे निकोगम्स है या ई सिगरेट्स है, इसको इस्तेमाल करना टालना चाहिए, क्योंकि इसमें भी निकोटीन है। जी तो कई बार हमने ऐसे देखा है कि मरीज इस मतलब ये जो बाकी तंबाकू के उत्पाद है उससे छूट जाते हैं, फिर दूसरे उत्पादों में फंस जाते हैं। जी तो ये एक सलाह रहेगी। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, जी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, परिवार के लिए, माँ के लिए, किसी के लिए भी। जैसे हमने देखा है कि लोग भगवान के लिए कोई चीज करते हैं तो उसमें एक बहुत ताकत आती है। जब कोई आदमी खुद के लिए कुछ करता है तो उसमें थोड़ी कम ताकत है, लेकिन हम किसी और के लिए करते हैं तो उसमें एक बहुत ज्यादा ताकत आती है। तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये छूट। जी। डॉक्टर गजानन, आपसे बात करके बहुत ही प्रेरणा मिली होगी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आज आपको देखा है, और ऐसे लोगों को अपने आसपास के लोगों को तंबाकू छुड़ाने में बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके प्रयास छत्तीसगढ़ में बहुत ही सराहनीय हैं।
और उस हिस्से में आपने तंबाकू की स्थिति को काफ़ी कंट्रोल में किया है। मैं जानता हूँ कि आपने जो काम किया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, और हमारे श्रोताओं ने आज आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी नोट पर सर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। यदि आप अपने एरिया में, अपने इलाके में तंबाकू मुक्ति अभियान चलाना चाहते हैं और उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए हुए लिंक को फॉलो करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ पोस्टर्स और कुछ एंटी टोबैको एक्टिविटीज़ के लिंक्स डाल रहा हूँ। आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने सर्किल में सर्कुलेट कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ स्टोरीज डाल रहा हूँ जो कि तंबाकू मुक्ति अभियान से जुड़ी हुई हैं। ऐसी एक स्टोरी मुंबई के बेस्ट ड्राइवर्स को तंबाकू मुक्ति कराने में काफ़ी कारगर हुई है। तो ऐसी स्टोरीज के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप प्लीज़ इनको पढ़िए और आपको इससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। यदि आपको इंटरेस्टिंग लगा हमारा वीडियो और ये सारे आर्टिकल्स तो प्लीज़ इनको सर्कुलेट करिए अपने सर्कल में। थैंक यू।